सो हेलो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले किस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब किस तरीके से हम लोग मैट्राइसिस का एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। अभी तक तो आप सोच रहे हैं कि भाई इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे उसी चीज़ के बारे में जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा वाइल सॉल्विंग सम फ्यू क्वेश्चंस, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो पूरी तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर बेस होने वाला है। नई नई चीज़ें जानने मिलेंगी आपको, और जो पुरानी चीज़ जो आपने इन्वर्स निकालना सीखा उसी का ये एप्लीकेशन, मतलब उसी का ही ये एक्सटेंडेड वर्जन होता है। तो होपफुली आप लोग इस वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। पिछले सारे वीडियोस को आपने कंप्लीट करा होगा, इस वीडियो के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_Mansoori एंड JR ट्यूटोरियल्स पे जाके आप सिंपली हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग आपके डाउट्स हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, आपके डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने बता चुका हूँ कि ये टॉपिक होने वाला है मैट्राइसिस का एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस। लेक्चर नंबर 10 चल रहा है, बाकी के 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। फटाफट से उन्हें कंप्लीट जरूर करिएगा। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.6 चल रहा है। दोस्तों फटाफट से टॉपिक को समझते हैं। अब मेथड ऑफ इन्वर्जन का इस्तेमाल कहाँ होता है पहले वो समझ लेते। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा का पूरा नोट्स बना के रख दिया। आप लोग को ये टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ें मिलने वाली। ठीक है, चलो एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस पे जाते हैं। क्या होता है इसको समझते हैं। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, अपन दो लीनियर इक्वेशन दिए, मान लो कि a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2, इस फॉर्मेट में दिया गया है। इन्हें सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करना है तो मैं एक चीज़ कंसीडर करके दिखाता हूँ। मैंने ये कंसीडर करा, वो अपने साइड से एक चीज़ कंसीडर करिए ताकि आप लोगों को पूरी कहानी समझा सकूँ। मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर करा हुआ ए, एक एक्स कंसीडर करा हुआ जिसके अंदर एक्स और वाई वेरिएबल, और एक बी कंसीडर किया हुआ। इन तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करूँगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी में पुट करूँगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो होने वाली ना बच्चों, वो क्या हो जाएगी, ध्यान देना अभी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए हमारा यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, a1 b1 a2 b2 हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ x, तो x में क्या है वेरिएबल, x, y है, मतलब x और y वेरिएबल है। इक्वल टू b में क्या है, c1 एंड c2 है। अब आपको पता है इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखो आप लोग को मालूम होगा ये रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है, सिंपल सी बात यही होता है। तो इसे मल्टीप्लाई करना आप सभी को आपने सीखा हुआ है। सिंस ये देखो कितने बाय कितने का, 2/2 का मैट्रिक्स है, और ये हमारा 2/1 का मैट्रिक्स है। तो जो नया मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लिकेशन बनेगा ना, वो क्या बनेगा, देखो पहली बात तो ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट होना चाहिए, आप लोगों को मैंने सिखा के रखा हुआ है। नया मैट्रिक्स बनेगा 2/1 का, मतलब 2 रो और 1 कॉलम। मतलब ये जो एलिमेंट होने वाला है ना, ऊपर वाला एलिमेंट, वो होगा हमारा a11, ये a11 होगा, और यहाँ पर होगा a21। इस तरीके से हम लोग को 2 ही एलिमेंट मिलने वाला है। चलो फटाफट से यहाँ पे मैं लिखकर बताता हूँ आप सभी को क्या होता है हमारा एलिमेंट और हमें क्या देखने मिलने वाला है। फटाफट से बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस मैट्रिक्स को कंप्लीट कर दूँ, चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। a1 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा a1x प्लस b1 को अगर y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा b1y। सिंपल। सेम टू सेम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो a2 को अगर x से मल्टीप्लाई किया तो a2x मिल जाएगा, और सिमिलरली b2 को अगर y से मल्टीप्लाई किया तो b2y मिल जाएगा। इक्वल टू के वो साइड तो उसको एज इट इज रखना है, क्या है वो, c1 और c2 है। अब आपको सिंपल सी बात ये पता है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस, क्या बता रहा हूं, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, फर्स्ट चीज फर्स्ट को इक्वल, सेकंड चीज सेकंड को इक्वल। देखो इसमें भी एक एलिमेंट, इसमें भी एक एलिमेंट, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल, यानी क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 हो जाएगा, एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आया कि कभी भी हम लोग का अगर ये फॉर्मेट में ये सारी वैल्यू, तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू रहेगी तो अपन इसको घुमा फिरा के ऐसे लिख सकते हैं। तो इन जनरल में आप लोग को ये चीज बताना चाहता हूं जो आप लोग समझना चाहेंगे अभी, कि मान लो कभी भी हम लोग को a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 के फॉर्मेट में एक इक्वेशन दिया हुआ, a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2 के फॉर्मेट में दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में, जहां पर a क्या होगा, a1 b1 a2 b2, ये मेरा क्या होगा, a होगा। x के अंदर वेरिएबल्स आएंगे तो x और y होगा, और मान लो कि b मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा c1 c2 का डिटरमिनेंट, सॉरी मैट्रिसेस बन जाएगा।
तो ये मैंने बात करी 2x2 मैट्रिक्स की, बहुत सिंपल था। 2x2 अगर दो इक्वेशन रहेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करना, तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है, यहाँ पर देखो 3 वेरिएबल्स का है, तो इसके लिए अपन 3x3 का मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। तो मान लो कि पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d4, यहाँ पर सॉरी d3। इस तरीके से हम लोग को 3 इक्वेशन मिल रहा है, तो उनको भी सेम इसी फॉर्मेट में यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर बनेगा 3x3 का मैट्रिक्स a का वैल्यू, तो a में क्या आएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। x के अंदर क्या आएगा, x के अंदर आएंगे हमारे वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर x y और z, और जो कांस्टेंट इक्वल टू की वो सेट है ना d1 d2 एंड d3 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को पहले पुट करने आना चाहिए, कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो आप लोग कन्वर्जन आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया, अभी इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के 2 मेथड्स में आप लोग को भी बताने वाला हूँ। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ इन्वर्जन, बहुत इजी होता है, और दूसरा मेथड होता है मेथड ऑफ रिडक्शन, जिसमें अपन सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही इजी है, लेकिन आप लोग को जो इच्छा करे वो इस्तेमाल करें, आप लोग का दोनों भी सेम ही होने वाला है, ठीक है। अब मान लो कि मेथड ऑफ इन्वर्जन से बोला, इन्वर्जन की स्पेलिंग जरा से मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी हुई, IN इन्वर्जन कर दिया, इन्वर्जन आएगा, R भी आएगा यहाँ पर। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन होता है। अब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। मान लो कि A इक्वल्स टू B के फॉर्मूले में दिया हुआ है, तो हमें इस्तेमाल करना है इन्वर्स का। क्वेश्चन में बोले इन्वर्जन, तो आप लोग को इन्वर्स का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। ये दिया हुआ है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको दोनों साइड, मल्टीप्लाई, लेकिन कैसा, प्री मल्टीप्लाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखा आपने, प्री मल्टीप्लाई, जो कि आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताई थी। पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है, प्री मल्टीप्लाई क्या होता है। तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे अपन A इनवर्स को बोथ साइड, क्या करेंगे, A इनवर्स को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात ये हो जाएगा, A इनवर्स, अभी प्री मल्टीप्लाई करे तो जो भी लिखा उसके पहले होना चाहिए A इनवर्स भी। अगर पोस्ट होता तो ये इनवर्स साइड में, तो ये इनवर्स भी बाजू में होता। ये बात आप लोग को पहले भी मैंने बता दी हुई है। अब आपको पता है A इनवर्स को A इनवर्स से A से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग को पता है I मिलता है, और I को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो सेम ही मिलता है। अब सीधी बात है, आप लोग को ये इधर तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको A इनवर्स की वैल्यू निकालनी अलग से। A इनवर्स की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर पुट करेंगे, और उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे A इनवर्स की वैल्यू और साथ ही साथ B की वैल्यू आपके पास पहले से ही क्वेश्चन में थी, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वो कैसे, देखो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो मेरा x है ना, x है क्या, देखो मैंने इधर पे पुट कर दिया। तो x की वैल्यू, x में क्या होता है, वेरिएबल होता है, x y z, सपोज 3 वेरिएबल कंसीडर कर रहा हूँ, और ये 3x3 का मैट्रिक्स है, और ये हमारा 3x1 का मैट्रिक्स है। तो आप लोग को जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ना, वो 3x1 का ही मिलेगा। तो जो ये वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू, जो सेकंड वैल्यू होगी y की, और जो थर्ड वाली वैल्यू होगी z की वैल्यू होगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को स्टेप फॉलो करने होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, आप लोग को A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अलग से फाइंड आउट करो, फिर इस इक्वेशन में पुट करो और A इनवर्स और B को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करवा पाऊंगा, फिलहाल के लिए आप लोग को स्टेप समझ लेना है। सेम टू सेम मेथड ऑफ रिडक्शन को भी सेम ही करना होता है। अब इसे कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी होता है। देखो ध्यान दो, मान लो कि x इक्वल्स टू b का फॉर्मेट दिया गया है, ये कुछ तो भी 2x2 का मैं मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ, x को वैसे ही रखता हूँ, और यहाँ पे b जो होता है वो 2x1 का मैट्रिक्स में कंसीडर करता हूँ। ये 2x2 का है और ये 2x1 का है, मतलब मेरा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 का इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, a1 आएगा, b1 आएगा, a2 आएगा, b2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा c1 एंड c2। ये भी बड़ा इजी होता है। स्टेप 1 क्या होता है मालूम है, इसको आप लोग को 1 कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसका इस्तेमाल करके इसको 0, उसी के साथ साथ आप लोग को इसको 1 कन्वर्ट करना है, और इसका इस्तेमाल करके इसको 0। जो चीज़ आप लोग LHS में करें सेम चीज़ आप लोग को RHS में भी अप्लाई करनी है, लेकिन इस्तेमाल करना आप लोग को सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं चलता है। ये अप्लाई करेंगे आप लोग 2x2 में, सिमिलर वे में आप लोग 3x3 में भी कर सकते हैं। मान लो लिखा है मैंने a1 b1 c1 लिखा, a2 b2 c2 लिखा, एंड a3 b3 c3 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा, x मतलब वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, और यहाँ पे c1 c2 एंड सॉरी यहाँ पे d1 d2 लिखा, यहाँ पे c1 था, यहाँ पे d1 d2 और d3 लिख देता हूँ। तो स्टेप 1 क्या होगा, आप लोग को इसको 1 कन्वर्ट करना है, इसका इस्तेमाल करके इसको 0 और इसको भी 0 करना है, दोनों का इस्तेमाल करके। आगे इसको 1 कन्वर्ट करना है, इसका इस्तेमाल करके इसको 0 और इसको 0 करना है। नेक्स्ट स्टेप, इसको 1 करना है, उसके बाद इसका इस्तेमाल करके इसको 0 और इसको 0 करना है। जो चीज़ आप लोग LHS में करें वही चीज़ RHS में करेंगे। जब आप लोग ये कन्वर्ट कर लेंगे तो आप लोग को मिलेगा 1 1 1, बाकी सब 0 0 0 0 0 0 मिल जाएगा। यहाँ पर x मिलेगा, और यहाँ पे कुछ तो भी चेंजेस होकर नया कुछ तो भी 3 वैल्यूज मिलेंगे।
अब आपको पता है ये क्या है, आई है, और आई को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता तो मुझे एक्स ही मिलेगा और इस तरीके से मुझे मेरा वैल्यू मिल जाएगा। एक्स में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया एक्स वाई जेड होता है, 3/3 में एक्स वाई जेड होगा, 2/2 में एक्स वाई होगा। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप लोग को एक्स वाई और जेड की वैल्यूज मिल जाएंगे। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, तो इसलिए अपन क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। ये तो आप लोग को मैंने पूरी बेसिक समझा दी, फटाफट से नोट कर लेना और डाउट रहेगा तो डाउट क्लियर कर लेना, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछना। अब आगे बढ़ते फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर होने वाला है 2.6 और 2.6 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। चले बच्चों यहाँ पर फटाफट से, तो क्वेश्चन में दिया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, मतलब हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना ही होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म जो होगा वो होगा ax = b, ठीक है, जहां पर a मेरा होने वाला है, सिंपल सी बात है, जो वेरिएबल के साथ नंबर है 1 2, यहाँ पर 2 3। b में क्या होता है मेरा, b में मेरे क्या होते हैं, अब b में जो होता है ना हमारा, सबसे पहले x लिखते हैं बाद में b लिखते हैं, पहले x है, तो x में जो होगा वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या है x और y, इसको वर्टिकली लिखना होता है। और b में क्या आ जाएगा बच्चों, b में आ जाएगा मेरे कांस्टेंट नंबर्स 2 और 3, वर्टिकली 2 और 3 इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, अब मेथड ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करना है। तो कैसे होगा आप लोगों को पता है, ax = b हमें पता है, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करेंगे, क्या a इनवर्स प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स बोथ साइड, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू ax = a इनवर्स b हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इनवर्स ऑफ a हो जाएगा ix = a इनवर्स b हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इनवर्स b। सो नाउ वी हैव x, we have b, but we don't have a inverse, so we need to calculate the value of a inverse। और वो कैसे होने वाला, आपके पास दो मेथड्स हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, एडजॉइंट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला एडजॉइंट मेथड जो कि मुझे इजी लगता है और मैं इजीली कर भी लूंगा। तो a इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/det ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब पहली चीज क्या निकालेंगे अपन, डिटरमिनेंट ऑफ a, तो डिटरमिनेंट ऑफ a में क्या आएगा, 1 2 2 3। सो गाइस इसे सिंप्लीफाई करते, 3 1 3, 2 2 4, क्या हो जाएगा, 3 - 4, दैट इज इक्वल्स टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या बोलूंगा, a इनवर्स एग्जिस्ट, ये हमेशा का स्टेप होता है आप लोग का, एग्जिस्ट। आगे चलेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी होता है। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालना है, उसके लिए आप लोग को सबका माइनर निकालना पड़ेगा, को फैक्टर निकालना पड़ेगा और फिर पुट करना पड़ेगा। तो पहले माइनर निकालते हैं, बहुत इजी वे में निकालेंगे माइनर्स। तो माइनस कितने होंगे भाई, 4 एलिमेंट्स है, 4 ही माइनर, m1 1 होगा, m1 2 होगा, m2 1 होगा और m2 2 होगा। तो फटाफट से माइनस निकालते हैं और देखते हैं क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो सबसे पहले आप लोग माइनर की तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे पहला m11, तो इसको पकड़ूंगा, m11 के प्लेस पे ये है, तो सिंपल सी बात है 1 1 प्लेस का इसका रो, इसका कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बच गया 3। आगे बढ़ेंगे, इसको पकड़ेंगे m12, तो इसको पकड़ेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा 2। अगेन इसको पकड़ूंगा तो मिलेगा मुझे 2 और इसको पकड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1। इस तरीके से मुझे माइनर्स मिल गया। अगर आप लोगों को माइनर पता है तो आप लोग को फैक्टर्स भी निकाल सकते हो, तो बगल में को फैक्टर्स भी निकालता हूँ। को फैक्टर का बेसिक फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, क्या कि अगर आप लोग को aij निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, -1/i+j इंटू mij। अब ये क्या है, तो सपोज मैं सबसे पहले a11 निकाल रहा हूं, तो क्या होगा, -1/1 + 1 इंटू m11। अब 1 + 1 जो होता है, देखो 1 1 कहां से, ये i है, ये j है, इसलिए पुट किया यहाँ पर। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो 1 + 1 जो कि 2 होता है, और -1 का स्क्वायर जो कि होने वाला है 1, और 1 को अगर अपन m11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 3 ही मिलने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है। सिमिलरली अगर आप लोग बात करेंगे a12 की, तो क्या हो जाएगा, -1/1 + 2 और यहाँ पर मिलेगा m12। अब 1 + 2 जो होता है हमारा कितना होता है 3, -1 का अगर क्यूब निकालूंगा तो नेगेटिव नंबर का क्यूब जो होता है हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा नेगेटिव, और ये वैल्यू कितनी है 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल बी -2। सिमिलरली a21 निकालेंगे, वो भी सेम वही होगा, -1/1 + 2 m21। अब ये वैल्यू भी कितनी है 2, और नेगेटिव नंबर का क्यूब जो होगा वो कि नेगेटिव ही होता है, आपको पता चल चुका है, ये मिल जाएगा -2। सेम टू सेम लास्ट वैल्यू 2 2 है, तो a22 की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, -1/2 2 + 2 यानी कि m22। अब m22 की वैल्यू 1 है, 2 + 2 जो कि होता है 4, और -1/4 इज नथिंग बट 1। तो 1 को अगर m22 से मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली हमें 1 ही मिलने वाला, m22 की वैल्यू 1 है। इस तरीके से अपन ने क्या निकाल लिया बच्चों, हम लोग निकाल लिया हमारा को फैक्टर। को फैक्टर निकालने के बाद अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए।
बहुत सिंपल होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। तो बस जो भी आप लोगों ने कोफैक्टर्स निकाले हैं ना, उसे यहाँ पे वर्टिकली लिखे A11 A12 A21 A22, इस तरीके से आप लोगों को माइनस का कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स मिलता है जो कि उसका ट्रांसपोज होता है, तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज क्या है, सबसे पहली वैल्यू 3, फिर -2, फिर -2 और 1, तो लिखो 3 -2 और 1, इस तरीके से आप लोग को एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। ये था एकदम सिंपल तरीका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। अब निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो दैट विल बी क्या हो जाएगा -1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना 3 -2 और 1। -1 को अगर अंदर मल्टीप्लाई भी देखो 1/-1 इज नथिंग बट -1, और उस नेगेटिव नंबर को अंदर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा -3, ये +2, ये +2 और ये -1। तो इस तरीके से आप लोग ने बहुत ही समझदारी के साथ ए इनवर्स निकाल लिया है। अब करना क्या है, आप लोगों को निकालना है x की वैल्यू। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहां पर पुट करें, b की वैल्यू यहां पर पुट करें और ए इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें पता चल गया x क्या होता है, ए इनवर्स b होता है। अब हमारे पास x क्या था, x और y था, दो ही वेरिएबल थे। ए इनवर्स आपने जस्ट निकाला हुआ है और इनटू b कर देंगे। चलो वैल्यूज को देख लेते हैं फटाफट से। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी, -3, 2, 2 और -1। क्या है -3 और 2 और -1, और यहाँ पर क्या है 2 और 3। एक बार चेक कर लो 2 और 3 ही है क्या, यस 2 और 3, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग को हमारा मैट्रिक्स मिल चुका। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। सीन्स बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है और ये 2/1 का मैट्रिक्स है। पहली चीज जो सेम होनी चाहिए वो ये एग्जैक्टली सेम है क्या, जी बिल्कुल। और इसके बाद ये बाय ये का नया मैट्रिक्स मिलता है, ये बाय ये मतलब 2/1, मतलब 2 रो और 1 कॉलम, ये 2/1 का हो गया। अब सीधी बात है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा -6, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिल जाएगा 6। सही है क्या, परफेक्ट। ओके आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से कितना हो जाएगा 4, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा -3। बच्चों यहां तक क्लियर है आप लोगों को, यहां तक ये चीजें क्लियर है। देखो कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा तो मुझे बताना जरूर। -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। और उसी के साथ साथ अपन ने और क्या किया, इसको अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लो, आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत इजी है, आप लोग को मालूम पड़ चुका है। अभी देखो आप लोग खुद ही बता रहे हैं, -6 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 होगा। तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है 0, और 4 - 3 कितना होगा 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1। और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x और y। तो लास्ट में लिखना है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन को फॉलो करना है। जैसे आप लोगों ने 2/2 को सॉल्व किया हुआ है, सिमिलर वे में आप लोग 3/3 को भी बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का 2/2 का, जिसको अपन ने मेथड ऑफ इन्वर्जन से करा हुआ है। अब इसमें मल्टीपल क्वेश्चन है, देखो ये भी हमारा 2/2 में सॉल्व होगा, ये हमारा 3/3 में होगा और ये हमारा 3/3 में होगा। तो मैं यहाँ पर फिलहाल आपके लिए चौथा क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग है ना थर्ड वन ट्राई करिएगा। सिंपल ही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर लेंगे। मैं करता हूँ आप लोग के लिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को इसका ax = b के फॉर्मेट में लिखना होता है, जहाँ पर a जो होगा वो हमारा नंबर होता है, x जो होता है हमारा वेरिएबल होता है, और b जो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। सिंस ये 3/3 का है तो ये भी 3/3 का ही मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ देखूंगा तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 -1 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 1 -1 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x y और z मिल जाएगा, और b हमारे पास मिलेगा 1 2 एंड 3। तो ये था आप लोग का मैट्रिक्स का फॉर्म। अब हमें इस्तेमाल करना मेथड ऑफ इन्वर्जन, तो हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। सिंस मेरे पास ax = b दिया गया है, तो दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करूंगा, प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स करूंगा, प्री मल्टीप्लाइंग, इस थोड़ा लेंथी होता है क्योंकि माइनस निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सब तो सेम ही होता है। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इनवर्स * ax = b हो, a इनवर्स b हो जाएगा, और a इनवर्स * a क्या होता है, i होता है। तो हमें ये समझ में आ गया, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इनवर्स b। तो हमारे पास x है, हमारे पास b नहीं है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, a इनवर्स। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग को पूरा स्टेप मैंने 2/2 में समझाया हुआ, सिमिलरली अपन 3/3 में फॉलो करेंगे। अब a इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ मैं आपको। क्या होता है a इनवर्स का फॉर्मूला, a इनवर्स = 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास
इसमें से सिर्फ ए है तो ए का डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, तो जो भी वैल्यूज है उसे पुट कर दो, 1 1 1 1 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस 1। फटाफट से निकालते हैं। सबसे पहले 1 को पकड़ेंगे और सॉल्व होगा इसका डिटरमिनेंट माइनस 1 1 1 माइनस 1 का। फिर इसको पकड़ेंगे तो उसके पहले माइनस 1 आता है, तो उसके लिए क्या होगा 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। उसके बाद इसको पकड़ेंगे, ये क्या है प्लस 1, उसके लगेगा 1 माइनस 1 1 1। अब सिंपली सॉल्व कर लो बच्चों। तो 1 को मैं वैसे ही रखता हूँ, इसे सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, आगे चलते हैं माइनस 1, हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो सेम, 1 माइनस 1 0 होने वाला है। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, माइनस 1 इंटू माइनस 2 और यहाँ मिलेगा 1 इंटू 2। आंसर विल बी प्लस 2 कितना हो जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये मिला डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारा क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब थोड़ा लेंदी होने वाला है यहाँ का पार्ट, हमें निकालना है माइनस। यहाँ पर निकालता हूँ, देखना कैसे निकाल, थोड़ा सा लेंदी जरूर होता है लेकिन ईजी होता है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखता हूँ माइनस। अब सिंस कितने माइनस मिलने हैं, 9 माइनस मिलने वाले हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा आप लोग का होगा m11 निकालना। अब m11 कैसे मिलेगा, सीधी बात है, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो डिटरमिनेंट क्या आता है, माइनस 1 1 1 माइनस 1 का आता है, तो माइनस 1 1 1 माइनस 1 का आता है। इसे सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिला है, 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू सॉरी माइनस, बीच में माइनस होता है, कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ दोस्तों, नहीं बराबर है, ठीक है, परफेक्ट है, रॉन्ग नहीं किया आपने, एकदम परफेक्ट किया हुआ है। तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, बीच में मिलता है माइनस 1 1 सा 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 कितना होता है 0। तो हमें मालूम पड़ गया कि m11 जो कि होने वाला है 0। सिमिलरली अपन क्या निकालेंगे, m12 निकालेंगे। m12 के लिए डिटरमिनेंट बनेगा 1 1 1 माइनस 1, चेक कर लो। m12 के लिए बनेगा 1 1 1 माइनस 1, सेम लिखा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 1, बीच में होता है माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस 2। इस तरीके से m12 निकाल लिया। आगे बात करेंगे m13 की, फिर m14 की, फिर m14 कहाँ से आएगा भाई, 2 1 होता है, तो 2 1, फिर m22, फिर m23, फिर m31, फिर m32, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इन सारी चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे हो जाए एक ही पेज में। तो अपने को बस A ओके, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, ये क्यों रह गया भाई, ओके ठीक है, और ये इसको भी ऊपर, और लास्ट वाली जो वैल्यू मिलेगी उसे भी लिख लेते हैं फटाफट से, m33। सारी वैल्यूज का डिटरमिनेंट यहाँ पे फटाफट से फाइंड आउट करते हैं, m13 का, m21, चलो फटाफट से देखते हैं, m13 होने वाला ये, तो 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसको पकड़ूंगा m21, तो ये रो और ये कॉलम छूट गया, 1 1 1 माइनस 1 छूटा, 1 1 1 माइनस 1, ये तो सेम यही है, 1 1 1 माइनस 1, वैल्यू कितना आया था -2, डायरेक्टली लिखता हूँ। 2 2 को पकड़ता हूँ, 2 2 किधर है, यहाँ पर है, 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, सेम ये भी वही आएगा, -2 ही आएगा, चेक कर लो। आगे चलेंगे m22 के बाद m23, तो 1 1 1 1 कितना हो जाएगा, सबका सब पॉजिटिव, 1 1 1 1, इसका वैल्यू 0 ही होगा, देखो 1 1 सा 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। 3 1 की बात कर लेते हैं, 3 1 कहाँ पे आता है, ये रहा, इसको पकड़ेंगे 1 1 माइनस 1 1, क्या आएगा 1 1 माइनस 1 और 1, ये 1 1 सा 1, माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 2। ठीक है, 2 3 को पकड़, 3 2 को पकड़ते इसको, 1 1 1 1 1 1 1 1 का ऑब्वियसली 0 ही होता है, आप लोग को पता, आपने जस्ट फाइंड आउट किया हुआ है। और 3 3 भी देख लेते हैं, 1 1 1 माइनस 1, इसका -2 होता है, 1 1 1 माइनस 1। इस तरीके से अपन ने क्या निकाल लिया, सारे के सारे माइनस निकाल लिया। माइनस निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, को फैक्टर्स निकालेंगे। तो को फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, aij इक्वल टू -1/i प्लस j इंटू mij। तो अगर मैं a11 निकाल रहा हूँ, a12 निकाल रहा हूँ, a13 निकाल रहा हूँ, a14 निकाल रहा हूँ, 14 कहाँ से आएगा बच्चों, फिर निकालेंगे a21, फिर a22, फिर a23, फिर a24,
चलो देखते हैं फटाफट से, पहले 1 1 निकालते हैं। -1 रेज टू 1 + 1 इंटू m11, -1 रेज टू 1 + 2 m12, -1 रेज टू 1 + 3 m13, -1 रेज टू 2 + 1 m21, -1 रेज टू, देखो टाइम बचा रहा फटाफट से इसके लिए, -1 रेज टू 2 + 2 m22, ठीक है, -1 रेज टू 2 + 3 m33। सबको थोड़ा थोड़ा ऊपर लेंगे, एक ही लाइन में सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे सब कुछ, हाँ सब एक ही लाइन में अपन एडजस्ट कर देंगे। वैल्यूज डायरेक्टली लिखने वाला ध्यान देना अभी, हाँ 2 3 तक हो गया, 3 1 बचा हुआ है, इसको इधर करते हैं। 2 4 कहाँ से आएगा, 3 1 3 2 3 3 आएगा, ठीक है। तो A31 A31 A32 और A33, -1 रेज टू 3 + 1 m31, -1 रेज टू 3 + 2 m32 और -1 रेज टू 3 + 3 m33। अब क्या करना है, वैल्यूज पे आ जाओ फटाफट से। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे फटाफट, ध्यान देना। -1 रेज टू 1 + 1 कितना होता है, 2, पावर में 2 आ जाएगा। और ये हमेशा याद रखना, -1 के पावर में अगर इवन पावर होगा तो हमेशा हम लोग क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। -1 के पावर में अगर ऑड पावर होगा तो यहाँ पर हमें -1 मिलता है। तो देखो यहाँ पर ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ये इवन, ये ऑड, ये इवन। तो पहला जो प्लस होगा फिर इसका माइनस में आएगा, फिर ये प्लस में आएगा, फिर माइनस में आएगा, फिर प्लस में आएगा, फिर माइनस में आएगा, फिर प्लस में आएगा, फिर माइनस में, फिर प्लस में, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस होने वाला है। यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है। तो जो भी वैल्यूज होंगे उनको अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए जाना है। तो पहली वैल्यू है 0, प्लस में रहेगा, फिर -2 माइनस में रहेगा, 0 प्लस में, -2 का माइनस लेंगे तो +2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। फिर ये 2 प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो 2 -2 ऐसे करके लिख लेते हो, पहले 2 -2 और -2। अब देखते क्या, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर इसका माइनस लेंगे। अगर सपोज इसका माइनस लूंगा तो ये अगेन क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। फिर इसका क्या होगा, देखो ये प्लस में आने वाला है तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। अपन कहाँ तक पहुँच चुके हैं, m22 तक पहुँच चुके हैं। आगे 2 पे चलते, 2 के बाद क्या क्या है, 0 2 0 -2, 0 2 0 -2। अब इन वैल्यूज को भी देख लेते हैं। फिर ये क्या होगा, माइनस, तो नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा, ये क्या होगा प्लस, फिर ये भी क्या होगा माइनस, फिर ये भी क्या होगा प्लस। अब इसमें प्लस करना मतलब क्या, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जिसमें माइनस कर रहे हैं उसमें क्या होगा, चेंजेस होगा। तो एक बार मैच कर लो वैल्यूज को, अपन ने सही किया हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हुआ, एक बार वो चेक कर लो। क्या वैल्यूज है हमारे पास, 0 है, -2 है, 0 -2 2 -2, 0 -2 2 -2, परफेक्ट, ओके सही है। 0 -2 2 -2, परफेक्ट, 4 वैल्यू एकदम परफेक्ट है। उसके बाद 2 -2, उसके बाद -2 0 2 0, -2 0 2 0, उसके बाद क्या है, -2 0 2 0, और उसके बाद लास्ट वैल्यू -2, परफेक्ट है। आगे हमारी सारी वैल्यू इस तरीके से अपने A11 मतलब AIJ की वैल्यू निकाल ली हुई है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब बस अपने को इसको सिंप्लीफाई करके बता देना। देखो कैसे होगा बच्चों, ध्यान देना। अभी यहाँ पर हमें मिलने वाला है, अभी सबसे पहली जो चीज़ मिलने वाली है कोफैक्टर का मैट्रिक्स लेने की, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स मिले उसको आपको वर्टिकली अरेंज करना होता है। A11 A12 A2 A13 A21 A21 A22 A23, यहाँ मिलेगा A31 A32 A33। वैल्यूज को यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो पहली वैल्यू है हमारे पास 0 2 और 2, यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 2 और 2। उसके बाद 2 -2 0 2 -2 0, उसके बाद 2 0 -2, मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको पता है ए इनवर्स कैसे मिलता है, ए इनवर्स जो होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिली, 1/4, और यहाँ पे चलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/4 होने वाला है 0 2 2 2 -2 0 एंड 2 0 और -2 मिल जाएगा। जिस तरीके से हमें ए इनवर्स मिलता है, होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट चीज़ करनी है, हमें क्या करना है, ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना ताकि हमें एक्स मिल जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स इंटू बी। तो x में क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। ए इनवर्स की वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0 2 2 2 -2 0 और 2 0, और यहाँ पर क्या होगा -2 होगा।
बी की वैल्यू अपन ने पहले ही देख चुकी है, बी कितना हमारे पास 1 2 3 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 और 3। अब आप लोग ये कर सकते हो कि देखो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल चीज़ बोलो, सब में से 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, ये जगह 2/4, ये मिलेगा मुझे 0 1 1 1 -1 0 1 1 -1। क्या समझ में आप लोग को? थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब चीज़ों को बहुत ईजी बना दिया। अब ध्यान देना कितना ईजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। क्या 2 कॉमन निकालेंगे 0 1 1, 2 कॉमन निकालेंगे 1 -1 0, 2 कॉमन निकालेंगे 1 0 -1 होगा, 1 0 -1 होगा। ठीक है, यहाँ तक चलो बढ़िया। इसे करेंगे तो ये 1/2 मिलेगा। अब सॉल्व करते हैं, रो मल्टीप्लाई में कॉलम करेंगे बच्चों, हमें 3/1 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। ठीक है, यहाँ तक पक्का सही है? ओके, आगे चलते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये हो जाएगा 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया -3। मिल गया यहाँ तक। 0 2 और 3 कितना होता है 5, तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 टाइम्स ऑफ 5, यहाँ पर मिलेगा हमें -1 और यहाँ पर मिल जाएगा हमें -2। ठीक है, यहाँ तक। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5/2 -1/2, यहाँ मिलेगा हमें -1। दैट इज द वैल्यू ऑफ x y z। अगर आप लोग ये देख पा रहे हैं, इंप्लाई ये करता है x की वैल्यू मिलेगी मुझे 5/2, कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू मिलेगी -1/2 और z की वैल्यू मिलेगी -1। बच्चों यहाँ पर कुछ भी बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। एरर क्या होंगे? अगर आप लोग ने एक साइन मिस कर दिया तो गड़बड़, आप लोग ने कोई माइनस मिस कर दिया तो गड़बड़, और कुछ भी छोटी सी चीज़, छोटी सी गलती आप लोग का पूरा क्वेश्चन क्या कर सकती है, रॉन्ग कर सकती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन होते बहुत लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और साथ ही साथ एरर देने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इन चीज़ पे ध्यान देना आप लोग का, ऐसा कुछ एरर ना हो पाए, और सारी वैल्यूज आप लोग चेक कर लो कहीं पे कोई तो गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, और आप लोग का आंसर मिल जाएगा। तो क्या आंसर है आप लोग का 5/2 -1/2 और -1, एकदम सिंपल आंसर। ये थोड़ा लेंदी होता है, अगर आप लोग मेथड ऑफ रिडक्शन से करेंगे तो शायद थोड़ा जल्दी हो जाए, तो ये थोड़ा सा लेंदी जरूर था, लेकिन आप लोग का आंसर एकदम परफेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो सिंपल था, होपफुली आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड सॉल्व देम बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। अब रिडक्शन मेथड से अपन देखो कितना सॉर्टेड फॉर्म में करते हैं। एक 2/2 का लेता हूँ, एक 2/3 का ले लूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो देखो क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगा ax = b के फॉर्मेट में। अब ax = b का फॉर्मेट क्या बोलता है? सिंपल सी बात है, मुझे ये पता है कि यहाँ पर मेरे पास a है। a में क्या आने वाला है बच्चों? बहुत ईजी, 1 3 और 3 और 5 आने वाला है। b में क्या आने वाला है? वेरिएबल आने वाला है। ठीक है, और c में क्या आने वाला है? कांस्टेंट। सॉरी, c में नहीं, यहाँ पर x लिखना था, गलती से मैंने b लिख दिया। यहाँ पर c नहीं, यहाँ पर आएगा b। तो यहाँ पर x में क्या आने वाला है? xy, और c यानी b में क्या आने वाला है बच्चों? कांस्टेंट, यानी कि 2 और 4 आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने हमारा मैट्रिक्स फॉर्म रेडी कर लिया। अब क्या करना है? अब उसके बाद हम लोग को ना इसको एक्सप्रेस करना है, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में, उसके बाद सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ रिडक्शन आप लोग को मैंने बताया क्या करना होता है। हम लोग को ना इसको इस्तेमाल करके रो ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से सॉल्व करना होता है। मतलब इसको डायरेक्टली पुट कर दो आप। इसे पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 3 और 5। यहाँ मुझे मिलेगा x को पुट नहीं करूंगा, b को लिखता हूँ 2 4। x को लास्ट में पुट करेंगे जब सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो स्टेप्स क्या होंगे देखो, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर रफली बताता हूँ, आप लोग समझना। इसको पहले 1 करने का, अबे यार ये तो पहले से 1 एक स्टेप बच गया। अब इसका इस्तेमाल करके इसको 0 करेंगे, मतलब 3 की जगह पे 0 होना चाहिए, वहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए। फिर ये करेंगे 5 को 1 करेंगे और उसका इस्तेमाल करके इसको 0 करेंगे। तो ये क्या मिल जाएगा? 1 0 1 0, इस तरीके से 1 0 0 1 मिल जाएगा। मतलब हमें ये समझ में जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा ना, वो की होने वाला i, और i से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलेगा, इस तरीके से x की वैल्यू मिल जाएगी। जब सॉल्व करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, ध्यान देना। अब क्या करता हूँ, ये 1 है, 1 का इस्तेमाल करके इसको 0 करता हूँ। अब देखो ध्यान देंगे तो ये मेरा रो 1 है और ये मेरा रो 2 है, तो मैं चेंज किसको करना है? रो 2 को, रो 1 को नहीं चेंज कर रहा हूँ। तो रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1। क्या कर रहा हूँ? रो 2 माइनस रो 1 कर रहा हूँ। अब रो 2 में वैल्यू क्या है? 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? 1। 3 - 1 कितना होता है? 2। मुझे कितना चाहिए? 0। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो काम बन जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर तो यहाँ भी कर दो, तो मतलब अपन ने फॉर्मुला रेडी कर लिया। ये फॉर्मुला रेडी करना बहुत ईजी होता है और आप लोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो करना कैसे? आप देखो, जो चीज़ आप लोग यहाँ करोगे, यहाँ पे आप लोग रफली लिख लेना पेंसिल से, बाद में आप लोग मिटा देना। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये वैल्यू लिखता हूँ। मैं रो 2 को चेंज कर, रो 1 को चेंज नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर भी रो 1 इसको एज इट इज रखेंगे। अब रो 2 की वैल्यूज क्या हमारे पास? 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितनी है? 4 है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। और यहाँ पर क्या है? रो 1 की वैल्यू कितनी? यहाँ पर 1 3 2, तो यहाँ पर लिखो 1 3 और 2 लिख दो। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 - 3 हो जाएगा 0।
3 3 से कितना होगा 6, 3 3 से कितना होगा 9, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 4 × 3 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे -2 मिल जाएगा। सही है क्या, देख लो अच्छे तरीके से। 3 2 6, 4 - 6 इज नथिंग बट -2। पहले इसको लिखो 0 -4 और यहाँ पर कितना मिल जाएगा मुझे 0 4 और -2 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, मेरा पहला स्टेप रेडी हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, इसको 1 में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करेंगे, बहुत सारे सिंपल मेथड्स होते हैं। पहला मेथड ये है कि आप लोग, सिंपल मेथड यही कि पूरे ये रो 2 को -4 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग रो 2 बाय -4, क्या करेंगे, रो 2 को -4 से डिवाइड कर देंगे। चलो ध्यान देना, R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाय -4। तो हमें हमारा ये वैल्यू क्या मिलेगा, रो 2 चेंज हो रहा है ना, रो 1 थोड़ी चेंज हो रहा है। तो 0 और इसको डिवाइड करूंगा -4 से तो ये मुझे मिलेगा 1। सेम टू सेम यहाँ पर भी डिवाइड करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 2, ऐसे ही रहेगा। इसको डिवाइड करना है, -2 डिवाइडेड बाय -4, -2 अपन -4 कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हमें हमारा ये वाला वैल्यू भी मिल गया। तो ये था हमारा इतना स्टेप। अब फाइनल स्टेप जो कि आप लोगों को आंसर देने वाला है। अब क्या करेंगे, देखो इस 1 का इस्तेमाल करके इस 3 को 0 में कन्वर्ट करना है। अब ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को चेंज कर रहे हैं। तो रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 करता हूँ। तो रो 1 में कितना है 3 है और रो 2 में कितना है -1। 3 - 1 करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, ऑब्वियसली 2 मिलेगा। मुझे 2 नहीं चलने वाला। मैं क्या करूंगा, इस 1 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना, एकदम ईजी वे में आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ में कैसे फॉर्मूला रेडी कर रहा हूँ। अब चलो यहाँ पर ध्यान देना, तो मैं किसको चेंज कर, रो 1 को चेंज करना, रो 2 को नहीं। तो रो 2 को वैसे ही रखो, यहाँ पर x लिखना रहेगा, वो x लिख लो, ओके। और यहाँ पर रो 2 को नहीं चेंज करना, रो 1 को चेंज कर रहा हूँ। अब जो भी चीज करनी है वो आप लोग यहाँ पे रफली कर ले, फेयर में ना करें। 1 3 और 2 लिख लो। क्या करना है, माइनस 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 करना है। 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आएंगे, रो 2 में कितना वैल्यू है हमारे पास, 0 1 और 1/2, 0 1 और 1/2। बस सिंप्लीफाई तो करना है। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने 1 3 और यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 3 का मल्टीपल 0, 3 का मल्टीपल 1 और 3 का मल्टीपल 1/2। देखो क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है, ये होगा हमें 1 ही मिलेगा, ये हमें मिलेगा 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 4, 4 - 3 इज नथिंग बट 1/2। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यूज मिली, 1 0 और यहाँ पे मिली 1/2। अगर इस पे ध्यान देंगे तो एग्जैक्टली ये मेरा i होता है, तो i को x से मल्टीप्लाई करो, 1/2 और 1/2। i मल्टीप्लाई बाय x नथिंग बट x, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/2। अब x में मेरा क्या आने वाला था, x में मेरे आने वाले थे x, y। यहाँ लिखो x और y लिख दो, ये लिखो 1/2 और 1/2। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें क्या मिल जाएगा, हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/2 एंड y की भी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। बहुत इजी वे में, बहुत ही शॉर्टेड फॉर्म में अपन इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। बहुत ही सही तरीके से सॉल्व किया हुआ है। होपफुली ये समझ में आया, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते फटाफट से। अब इसमें से भी मैं कोई एक क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे पिछले वाले में मैंने आप लोग को सेकंड वन करवाया था, इसमें मैं आप लोग को थर्ड वन करवा देता हूँ। क्वेश्चन कौन सा, शायद क्वेश्चन मैंने कुछ गड़बड़ लिखा हुआ, एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन में कोई तो गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट बुक में चेक कर लेता हूँ मैं। तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ की वैल्यू क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लेते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। सेम ही क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन शायद मैंने गलत डाल दिया है जैसा मुझे लग रहा है। x + y - z, हाँ शायद क्वेश्चन रॉन्ग डाल दिया वापस से। मैंने वही सेम क्वेश्चन डाल दिया बच्चों, यहाँ पर ना मैंने सेम क्वेश्चन वापस से डाल दिया हुआ है। ये x + 3y पहला क्वेश्चन क्या था, x + 3y = 2, ये परफेक्ट है। 3x + 5y, ये क्वेश्चन मैंने थोड़े गलत डाल दिया, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। इसको यहाँ से हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, इंपोर्ट इमेज, और यहाँ पर से मैं फटाफट से इंपोर्ट कर देता हूँ 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला ना, ठीक है। ओके, इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ओके, ये क्वेश्चंस थे। ओके, तो उसमें से मैंने आप लोग को फोर्थ वन करा था, मैं ट्राई करता हूँ। ये तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, क्या है ये, 3x - y = 1। हाँ परफेक्ट वही है, सेम ही है, मतलब वही था, मतलब कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं था। x + 2y + 2y + z = 8 एंड 2x+, ठीक है चलेगा, क्वेश्चन वही है। मैं इसमें से आप लोग को सेकंड वन थर्ड वन करवाता हूँ। फर्स्ट वन तो मैंने करवा दिया, सेकंड 2/2 आराम से हो जाएगा। एक थर्ड वन कर लेते ताकि आप लोग को 3/3 का भी आइडिया मिल जाए। तो थर्ड वन करते हैं बच्चों, ध्यान देना। बाकी आप लोग ट्राई करना, कोई डाउट रहेगा तो जरूर पूछना। क्या लिखा हुआ, x + 2y + z = 8, 2x + 3y - z = 11, 3x - y - 2z = 5। कैसे करेंगे, बड़ा ही इजी होने वाला है। इसे लिखेंगे ax = b के फॉर्मेट में। a मेरा क्या होगा 1, a मेरा होगा 1,
2 और 1, बी मेरा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 2 3 और -1 और यहाँ मिलेगा 3 -1 -2। ये मिल गया मुझे ए का मैट्रिक्स। एक्स में वेरिएबल्स आते हैं तो 3 वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर बी में मेरा क्या आ जाएगा कांस्टेंट, यानी कि 8 11 एंड 5। इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे इसमें पुट कर दें डायरेक्टली। ये मिलेगा मुझे 1 2 1 2 3 -1 3 -1 -2। एक्स की वैल्यू एक्स को नहीं पुट करना है, सिर्फ इसको पुट करते हैं 8 11 एंड 5। देखो ध्यान देना, बहुत ही सही तरीके से करना क्योंकि बहुत एरर्स होते हैं। और जो मैं मेथड बताऊँ राइट साइड में रफ में करो, तो वैसा अगर आप लोग ट्राई करेंगे ना तो आपका एरर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ध्यान देना भी कैसे करवाता हूँ, कोशिश करना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इस 1 को इस मतलब जो यहाँ पर नंबर होगा उसे 1 करना, उसका इस्तेमाल करके नीचे वाले को 0 करना है। तो ये भाई पहले से 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करके इन दोनों को 0 में कैसे करता ध्यान देना अभी। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को किसको चेंज करना, R2 को चेंज करना है। अगर मैं R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, किसको R1 को, तो R2 कितना है 2, R1 कितना है 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो बच्चे का सिंपल सी बात है 1 मिलेगा। मुझे कितना करना है 0, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर भी मैं सेम वही करने वाला, इस R1 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो मेरा काम बन जाएगा और मुझे क्या मिलेगा 0। जैसे मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ वैसे R3 को भी सेम तरीके से फॉर्मूला बना दूंगा, R2 R3 चेंजेस टू R3 माइनस, अब यहाँ पे 3 तो 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दो। पहले समझ में आ रही है। अब धीरे धीरे चलो, बहुत ही आराम से चलेंगे, देखेंगे क्या होने वाला। रो 1 चेंज नहीं हो रहा है तो रो 1 में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। किस में चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ रो 2 एंड रो 3। अब पहले रो 2 को कर लेते हैं, यहाँ पर रफ में रो 2 को कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास रो 2 की वैल्यूज क्या क्या है, तो 2 3 -1 लिखता हूँ, 2 3 -1 और यहाँ पर क्या है 11। क्या करना है, माइनस 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 करना है। माइनस करने के बाद कितना करना है, 2 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल। अब रो 1 इधर पे क्या है 1 2 1 और यहाँ पर क्या है 8 है, 1 2 1 और यहाँ पर लिख दो 8। सॉल्व करते हैं, 2 में से 2 जाएगा तो मिलेगा 0, 2 2 4 4, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 1 विद नेगेटिव साइन -1 और -1 -2 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा -3 और उसी के साथ साथ 8 2 16, 11 में 16 जाएगा तो बचेगा मेरे पास -5। तो क्या वैल्यूज मिली मुझे 0 -1 -3 और -5। चेक कर लो एक बार, 2 में से 2 जाएगा तो मिलेगा 0, 3 में से 4 जाएगा तो मिलेगा 3 4 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 3 में से 4 गया तो कितना बचेगा -1। सही है, -1 में से अगर मैंने -2 को सब्ट्रैक्ट, -1 में से -2 गया तो -1 और -2 कितना जाएगा -3 और 11 में 16 जाएगा तो बचेगा -5। परफेक्ट। अब जैसे अपन ने इसको चेंज किया वैसे अपन किसको चेंज करेंगे, हम लोग चेंज करने वाले हमारे R3 को। सिंपल सी बात है, यहाँ पर R3 की वैल्यूज लिख लूंगा। अब R3 में बस क्या 3 -1 और -2 है, 3 -1 -2। क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कितने का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल। यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर एक नंबर है क्या 3 -1 -2 है ना, इसे जरा से ऊपर ले लेता हूँ। इसको ऊपर लेंगे यहाँ पर, ओके। यहाँ पर एक नंबर आएगा 5, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा 8 का मल्टीपल, यहाँ पर एक नंबर है क्या आएगा यहाँ पर एक नंबर मैंने उड़ा दिया शायद, चलो फिर से लिख लेता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है, फिर से लिखते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ पर नंबर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है -1 है, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 5 है। सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट, कितना मल्टीपल 3 3 3 3 का मल्टीपल। ठीक है, नंबर्स क्या है R1 का नंबर, R1 आने वाला है 1 2 1 1 2 1 और यहाँ पर आएगा 8। पहले चेक करते हैं, 3 में से 3 जाएगा तो मिलेगा मुझे 0, ये हो जाएगा 3 2 6 और -1 -6 कितना होता है -7 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये हो जाएगा -2 और 3 × 1 करेंगे, 3 1 कितना होता है 3, -2 -3 कितना हो जाएगा -5 और यहाँ पे आ जाएंगे तो 5 में से 8 3 24 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना मिल जाएगा -19 मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या वैल्यूज मिले हमें, 0 मिला, -7 मिला, -5 मिला, यहाँ पर मुझे कितना मिल गया 19 विद नेगेटिव साइन मिल गया। होपफुली आप लोग को ये 2 रो समझ में आ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आप लोग को रफ में करना है, पेंसिल से करो ताकि आप लोग इसे मिटा सको। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं क्या होगा। अब बच्चों आप लोग ध्यान देंगे तो अपन ने रो 1 को 1 किया था, अब इसके इस्तेमाल से 2 के 0 करे। अब सेकंड हमारा जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसे हम लोग को 1 में कन्वर्ट करना होता है। अब वो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, नेगेटिव नंबर को अपन 1 कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपन को करेंगे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, मतलब उसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, -1 है तो रो 2 को अगर मैं चेंज करना चाहूँ -1 का मल्टीपल तो मेरा काम बन जाएगा। तो मतलब रो 2 चेंज हो रहा है, रो 1 और रो 3 चेंज नहीं हो रहा है,
तो रो 1 में क्या है 1 2 1 है, रो 3 में क्या है 0 -7 -5 है, यहाँ पर क्या आएगा x आने वाला है, यहाँ पर लिखता हूँ x और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 8 और लास्ट में लिखता हूँ मैं -19। सिर्फ चेंज करना रो 2को, तो जो भी एलिमेंट्स देंगे उसका नेगेटिव वर्जन 0 1 और 3 और 5, 0 1 3 और यहाँ पर 5 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब इस 1 का इस्तेमाल करके इसको 0 करना है और उसके नीचे वाला 0 करना है। मतलब क्या, अगर मैं रो 1 को मुझे चेंज करना है और साथ ही साथ रो 3 को भी चेंज करना है। रो 1 में से क्या करना है, देखो रो 1 पहले से प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, रो 3 क्या माइनस में है तो रो 3 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जो माइनस में होता है उसे प्लस करना होता है, जो प्लस में होता है उसे माइनस करना होता है। अब रो 1 में से क्या माइनस करूंगा, तो रो 1 में से अगर मैं रो 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ध्यान देना, रो 1 में से अगर मैं रो 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या मिलेगा। अब रो 1 मेरे पास कितना है 2, रो 2 मेरे पास कितना है 1 है, तो अगर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 1 ही मिलेगा। अगर 2 का मल्टीपल ले लो तो मेरा काम बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2। तो ये मेरे हिसाब से मैंने पहला फार्मूला बना लिया। अब रो 3 मेरे पास क्या है -7 है, इसमें क्या ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। अगर मैं सपोज यहाँ पर रो 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर रो 2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो -7 + 1 करूंगा तो मुझे -6 मिलेगा। काम ये करता हूँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा काम बन जाएगा। सिंपल सी बात है, तो कितना मिलेगा 0। तो मतलब मैंने मेरा फॉर्मूला रेडी कर लिया और इसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। क्लियर हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको करीब में लिखता हूँ ताकि मेरा ना सब कुछ है ना यहाँ पर एक ही लाइन में हो जाए और ज़्यादा मुझे लेंथी ना करना पड़े, मतलब यहाँ पर भी हो जाए कि मतलब एक ही पेज में हो जाए। ध्यान देना आप क्या करने जा रहा हूँ, मैं 2 चीज़ें अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं रो 1 को चेंज करने वाला हूँ, फिर रो 3 को। तो मतलब कौन चेंज नहीं होने वाला है रो 2, तो रो 2 को यहाँ पर वैसे लिखो 0 1 3 वैसे ही, और यहाँ पर x मेरा वैसे ही, यहाँ मेरा 5 वैसे ही। ओके अब देखते क्या कर रहा है, कौन चेंज हो रहा है रो 1। तो रो 1 के एलिमेंट साइड में लिख लेता हूँ। रो 1 में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 1 और यहाँ पर है 8। क्या करना हमें, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट, 2 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल, किसका 2 का मल्टीपल R2, 0 1 3, यहाँ लिखो 0 1 और 3, यहाँ पर क्या आएगा 5। सिंपल है। अगर 1 में से 2 का मल्टीपल 0 के साथ करूंगा तो 1 ही मिलेगा, ये हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर 2 3 6, 1 - 6 कितना होता है -5 होता है, और 5 3 10 होता है। 8 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा -2। समझ में आया इतना। तो मुझे क्या क्या एलिमेंट्स मिल गए, 1 मिला, 0 मिला, -5 मिला, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा -2। बहुत ईजी वे में आप लोगों ने निकाला हुआ है। अगला, जैसे अपन ने R1 को चेंज किया, सिमिलरली अपन किसको चेंज करेंगे, R3 को चेंज करने वाले हैं, तो R3 के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। R3 के एलिमेंट्स क्या क्या पहले वो देख लो। R3 मेरे पास 0 -5 -7, तो लिखता हूँ 0 -7 -5 और यहाँ पर मेरे पास -19 है। क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, 7 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल। सीधी बात है, 0 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, 7 1 7 -7 + 7 0। ओके 7 3 21, 21 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करता हो तो मुझे मिलेगा 16 विद पॉजिटिव साइन। 7 5 35, 35 में से अगर 19 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ अगेन मुझे 16 ही मिलेगा। चेक कर लो 16 मिल रहा है क्या, चेक कर लो बच्चों, यहीं पर एकदम परफेक्टली चेक करना। 7 5 35, 35 अगर मैं पकड़ूंगा तो यहाँ पर अगर मैं एक बढ़ाता हूँ यहाँ पर भी एक बढ़ा, 36 पकड़ता हूँ, 20 पकड़ता हूँ, तो 36 में 20 जाएगा तो 16 बचता है। परफेक्ट। तो यहाँ पर मुझे क्या क्या एलिमेंट्स मिल गए, 0, उसके बाद क्या मिला 0 16, और यहाँ पर भी कितना मिल गया बच्चों 16 मिल गया। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है मतलब आप लोग बहुत सही तरीके से कर रहे हैं बच्चों। आप देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप लोग को पहला A1 को 1 कन्वर्ट करना है, उसके इस्तेमाल करके उसके नीचे वाले 2 एलिमेंट को 0 करना है। फिर A2 को 1 करना है, उसके इस्तेमाल करके उसके ऊपर नीचे वाले को 0 करना है। लास्ट में A3 को आप लोग क्या करना है 1 करना है, उसके इस्तेमाल करके उसके ऊपर वाले को दोनों को 0 करना है। तो A33 को 1 कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर A33 जो है ना मतलब रो 33 है, रो 3 को अगर मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ 16 के साथ तो मेरा काम बन जाएगा। तो वही करना है। देखो यहाँ पर क्या आएगा 1 0 -5 मेरा एज इट इज, 0 1 3 मेरा एज इट इज। अगर इसको 16 से डिवाइड करूंगा 0, 16 से डिवाइड करूंगा 0, 16 से डिवाइड करूंगा तो 1। यहाँ पर भी सेम टू सेम, -2 मेरा वैसे, 5 मेरा वैसे, यहाँ पर कितना हो जाएगा अगेन 1 आ जाएगा। होपफुली इधर तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है तो उसके बाद का स्टेप क्या करना मालूम है, डायरेक्टली इक्वेट कर दो। अब आपका काम बन जाएगा। क्या करना है आपको, बस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है, आप लोगों का काम बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद भी आप लोग कर सकते हो लेकिन इतना कर देंगे तो भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या करना है, ये लिखा ना आप लोगों ने, इसको वैल्यू को लिखो 0 1 0 -5 0 1 3 0 0 1। उसके बाद क्या करना है आप लोग, यहाँ पर x की वैल्यू लिख दो, x y और z, और उसके बाद यहाँ पर लिख दो -2
1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर मिलेगा आप लोग को x प्लस 0y माइनस 5z। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 0x प्लस वाई प्लस 3z। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा 0x प्लस 0y प्लस 0z और यहाँ मिलेगा -2 5 और 1। सीधी बात है 0y एक्सिस्ट ही नहीं करेगा, गायब हो जाएगा। 0x एक्सिस्ट नहीं करेगा, गायब हो जाएगा। 0x 0y यहाँ पर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास सॉरी 1z मिला, गलती से मैंने 0z लिख दिया, ये 1z आएगा। ठीक है, ये 1z आने वाला है। यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ z आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय z इज नथिंग बट z। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करूंगा, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, x माइनस 5y की वैल्यू -2, y प्लस 3z की वैल्यू 5 एंड z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। z की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये इसको पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको पकड़ता हूँ 1, इसे पकड़ता हूँ 2 और इसको पकड़ता हूँ 3। तो z की वैल्यू पुट करता हूँ किसमें, इन 2 में, तो y 3 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2 और y की वैल्यू 2 अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो x मुझे मिल जाएगा 5 2 10 -2, x की वैल्यू मिलेगी +10 -2 +10 और x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 8। इस तरीके से आपने z की वैल्यू 1 निकाली, y की वैल्यू 2 निकाली और x की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, 8 निकाल दी। इस तरीके से आप लोग बड़े ही इजी वे में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कहीं पर एरर हुआ रहेगा तो आप लोग चेक करके ज़रूर बताना मुझे कि सर यहाँ पे एरर हुआ। आप लोग के कमेंट सेक्शन जो कमेंट्स होते हैं उससे हमेशा मैं रीड करता हूँ और ऑब्वियसली कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ तो हुआ है और आप लोग ज़रूर चेक करना, क्योंकि एरर से ही आप लोग, हाँ यस एक गड़बड़ ये हुआ। देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये क्या है इक्वेशन, पहला इक्वेशन में रॉन्ग लिख दिया, x प्लस 0y माइनस 5z था। इसका मतलब क्या, x माइनस 5z होना चाहिए। मैंने गलती से यहाँ पर क्या लिख दिया, x माइनस 5y। तो यहाँ पर बच्चों ये इक्वेशन चेंज कर दो, x माइनस 5z होगा। तो वही हिसाब से अगर मैं यहाँ पर भी चेंज करूँगा तो बच्चों सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर z की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो z मेरे पास कितना है बच्चों, 1 है, तो 1 पुट करूँगा इक्वल टू -2, यानी कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू -2, यानी कितना हो जाएगा -2 + 5, यानी x की वैल्यू मुझे मिलेगी 3। अब सही है। तो कभी कभी छोटी छोटी एरर्स आप लोग के साथ भी हो सकते हैं, ये थोड़ा सा हादसा हो गया मेरे साथ, मैं इसलिए कभी भी ये सब नहीं लिखना चाहिए। जो 0 वाले वो लिखो ही मत, ताकि आप लोग का एरर हो। समझ में आ रहा है, जो 0 वाले वो लिखो ही मत। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, x माइनस 5y, यहाँ पर क्या मिलेगा y प्लस 3z, यहाँ क्या मिलेगा सिर्फ और सिर्फ z। तो मतलब सिंपल सी बात है, आप लोग को इतना ही मिलने वाला है और इसके हिसाब से आप लोग ने सॉल्व कर लेना। होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वहाँ पर मैं आप लोग को इक्वेशंस बना कर देता हूँ। बाकी आप लोग को तो सॉल्व करने आ ही गया है और मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में ये वाला मेथड आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेंदी नहीं होगा, शॉर्ट में हो जाएगा, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हमेशा होता है कि आंसर सही है कि गलत, कैसे चेक करें। तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ क्या करना मालूम है, एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है ना आप लोग इक्वेशन में पुट करते हैं, कोई भी तीनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करें। LHS में x की वैल्यू कितनी है 1 पुट करता हूँ, y की वैल्यू कितनी है 2 2 4 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, और z की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 पुट करता हूँ, y की वैल्यू कितनी है 2 2 4 तो 3 + 4 हो जाएगा 7, और z की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पुट करेंगे तो 8। तो हमें यहाँ पर 8 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो मतलब हमारा जो वैल्यू है परफेक्ट, इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का एक और क्वेश्चन जो कि हम लोग ने सॉल्व किया। बढ़ते हैं हम लोग हमारे थ्योरेटिकल मतलब थोड़े से हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर, जहाँ पे आप लोग को इक्वेशन बनाना होता है। अब क्या करें, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV 2 VCR इज ₹30,500। तो शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ ₹1000 per TV and ₹500 per VCR. He sells 2 TV and 1 VCR and get total revenue of 21,500. Find the cost and selling price of TV and VCR. देखो सबसे पहली बात तो कॉस्ट प्राइस अपन ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस CP हमारा किसका, टीवी का अपन अज्यूम करते हैं कि वो x होगा, स्टेटमेंट में लिखना है, एंड VCR का मैं पकड़ता हूँ y होगा। ठीक है, VCR का क्या होगा, y हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला, 3 TV एंड 2 VCR का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है वो 3,500 पड़ा हुआ है, तो 35,000 पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा जो पहला इक्वेशन बनेगा वो 3x + 2y = 3,500 पड़ेगा। या क्या हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पर जो बंदा है ना हमारा शॉपकीपर, उसे चाहिए भाई टीवी पे 1000 रुपए का प्रॉफिट हो और हमारा जो VCR पे उसको 500 का प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ऑन टीवी, सीधी बात है, प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट अपने को बोले टीवी पे कितना लेना है भाई, आपको 1000 रुपए लेना है। और उसी के साथ साथ VCR पे बोला प्रॉफिट ऑन VCR कितना बोला गया बच्चों, 500 रुपए। सीधी बात है, सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा उसका,
ऑन टीवी, सेलिंग प्राइस ऑन टीवी क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी वो मिल जाएगा x प्लस 1000 मिल जाएगा। और सेलिंग प्राइस ऑफ VCR, एक VCR की बात कर रहा हूँ, वो क्या मिलेगा y प्लस 500 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, y प्लस 500 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमारे पास हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ही सेल्स 2 TV एंड 1 VCR एंड गेट टोटल रेवेन्यू ऑफ 21,500। क्या बोला, 2 TV बेच रहा है और 1 VCR बेच रहा है। ध्यान देना, 2 TV बेच रहा है और 1 VCR बेच रहा है और उसका जो सेलिंग प्राइस रेवेन्यू निकल के आया 21,500 निकल के आया। अब सीधी बात है, सेलिंग प्राइस ऑफ हमारा क्या होगा, टीवी प्लस कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ हमारा VCR, यानी कि हमारा रेवेन्यू होगा। VCR टीवी का कितना है, x प्लस 1000 है, इसका कितना y प्लस 500 है। सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2000 प्लस y प्लस 500 इक्वल टू 21,500। 2000 प्लस 500 2500 होता है, 20 उधर पे लेके जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x प्लस y इक्वल टू 21,500 माइनस 2500, दैट इज इक्वल टू 19,000 और यहाँ मिलेगा 2x प्लस y। तो इस तरीके से आप लोग का इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब ये दो इक्वेशन है, इन्हें हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में बिल्कुल अरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहीं बोला हुआ नहीं कि मैट्रिक्स फॉर्म का इस्तेमाल करो, नहीं बोला डायरेक्टली कर दो। सपोज लेकिन मेंशन किया होता तो आप लोग को डायरेक्टली नहीं, आप लोग को मैट्रिक्स फॉर्म से ही करना होता। यानी क्या करते हैं हम लोग, इसे ax इक्वल्स टू b के फॉर्मेट में लिखते हैं, जहां पर a मेरा क्या है, a मेरे पास होगा 3 2 और 2 1 हो जाएगा। x मेरा वेरिएबल हो जाता है तो x में आएगा x और y, और जो b होता है वो मेरे कॉन्स्टेंट टर्म्स होते हैं, तो वहाँ पर एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं नीचे कर सकता हूँ। तो b मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 35,000 होगा और यहाँ मेरे पास 19,000 होगा। अब क्या करना है आप लोग को, बस सिंप्लीफाई कर देना है। आप लोग इसे अगर ये फॉर्मेट से करें, किससे, रिडक्शन के मेथड से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पुट करता हूँ, यहाँ पर मिलेगा मुझे 3 2 2 1 मिलेगा। यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको चलता हूँ लेके आगे, यहाँ पर क्या मिलेगा x और यहाँ पर मिलेगा 35,000 और 19,000। अब मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, देखो क्या करूंगा। आप लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं, तो इसको जीरो करना इजी होता है, लेकिन अपन क्या करेंगे मालूम है, इसको भी जीरो कर सकते हैं। अगर मैं r1 को चेंज करूं, r1 चेंजेस टू r1 माइनस 2 टाइम्स r2, तो भी काम बन जाएगा, एक ही बात है। क्यों पता है, देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये मिलेगा। आप देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, r1 को चेंज कर रहा हूँ तो r2 मेरा वैसे ही रहेगा और यहाँ पर भी मेरा r2 वैसे ही रहेगा। r1 चेंज हो रहा है, r1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हमारे पास 3 है, 3 में से r2 का डबल माइनस करना है, r2 का डबल यानी 4 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पर 4 को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा -4, यहाँ 1 का डबल 2 यहाँ पे मिलेगा मुझे 0। सेम टू सेम यहाँ पर क्या करना है, इसका डबल सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 19 का डबल कितना होता है, 38,000 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिलेगा -3,000। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स लिख लो, यहाँ पर जो मेरा x था उसे लिखना ना भूलें, x को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो x की वैल्यूज क्या है बच्चों, x, y। जब आप ऐसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो पहला इक्वेशन मिलेगा -x इक्वल्स टू -3,000। ठीक है, -3,000 यानी x की वैल्यू आप लोग को 3,000 मिल जाएगी। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दो यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू 19,000 मिलेगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट कर देना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y आल्सो। तो x क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, y क्या था, VCR का कॉस्ट प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा। अगर x में अगर मैं 1,000 रुपीज़ ऐड करता हूँ तो सिंपल सी बात है 4,000 हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगा, और VCR का जो भी वैल्यू है उसमें अगर 500 ऐड करता हूँ तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन जो कि ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी सेम तरीके से करना, आप लोग को इक्वेशन बनाने आना चाहिए। क्या बोला हुआ है, हम लोग के पास 3 बुक है, इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेशन बुक और अकाउंट्स बुक है, और उनका कॉस्ट प्राइस हमें 420 रुपये पड़ रहा है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स का 1 बुक लिया, कॉर्पोरेशन का 2 बुक लिया, अकाउंट्स का 1 बुक लिया, तो 480 पड़ रहा है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का 1 बुक लिया, कॉर्पोरेशन का 3 बुक लिया और 2 अकाउंट का बुक लिया, तो मुझे 600 रुपये भरने पड़ रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस हर एक बुक का निकालना है। सीधी बात है, सीपीओ ऑफ मैं सारे बुक का कंसिडर करूंगा। पहला इकोनॉमिक्स का मैं कंसिडर करता हूँ x, कॉर्पोरेशन बुक का मैं कंसिडर करता हूँ y, और साथ में मैं अकाउंट्स बुक का कंसिडर कर देता हूँ z। तो सिंपल सी बात है, पहला इक्वेशन जो बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमारा 420 बनेगा, बराबर है। दूसरा क्या बोला हुआ है, x मतलब एक ही बुक है इकोनॉमिक्स का, 2 बुक है कॉर्पोरेशन का और 1 बुक है हमारे अकाउंट्स का। कितना हो रहा है, 480। अब सेम x करूंगा, 3y करूंगा और 2z करूंगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 600। तो ये 3 इक्वेशन आपके सामने हैं। इन तीनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो दोस्तों मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल सकता है।
अब वो कैसे सॉल्व करना आपको पता है, आप लोग को 3 इक्वेशन को अरेंज करना इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड यू नो हाउ टू सॉल्व दैट इक्वेशंस। तो होपफुली आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस, सारे मेथड समझ में आ गए रहेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। देखो बच्चों, बहुत सारे मन में डाउट शंकाएं बहुत सारे मन में रहते ना कि दोस्त की तो सर थोड़ा सा डाउट रह गया, तो क्या करना आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन नया चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।